हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका 5th फुल लेंथ टेस्ट हुआ है, इसका मैथमेटिक्स पोर्शन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए हमारा है, हम जानते हैं क्या होता है। किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल जस्ट 1 अपॉन समथिंग कर देते हैं, वही चीज़ तो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे ए है तो ए का हम क्या हो जाएगा, 1/a, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड इज ए रेशनल नंबर। तो हम ये रेशनल नंबर की फार्मूल और डिफिनीशन जानते हैं। यहाँ पे p और q, p बाई क्यू, p और q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। कह रहे हैं एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। कह रहे हैं जो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सब आपके रेशनल नंबर हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। जो भी एवरी रेशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। जितने आपके इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल नंबर हैं। अब देखो, सबसे पहला कह रहा है एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल फ्रैक्शन जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, यहाँ पे क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। तो 2 एक हमारा रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है। 3 रेशनल नंबर, ये फ्रैक्शन नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। जितने इंटीजर हैं वो सब क्या है, रेशनल नंबर। तो इंटीजर्स तो आपके रेशनल नंबर में आते ही हैं, वो क्या होता है, सबसेट होता है रेशनल नंबर का इंटीजर। ठीक है। तो आपका ए और सी आपका सही है, बट हमारा बी इसका सही नहीं है। तो ए एंड सी सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट ऑन एडिंग 10 इन ए नंबर, द नंबर बिकम 20 इन फॉर्म। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो हमको कोई फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमको लिखना है। तो हमको क्या करना है, कोई नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं तो x, कोई नंबर इसमें कितना 10 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। तो ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा x + 10 = 20, बी ऑप्शन सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x + 1। लार्जेस्ट नंबर क्या है, x + 1 है। देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो लार्जेस्ट नंबर x + 1, तो उसमें से एक माइनस करोगे तो x + 1 -1 क्या हो जाएगा, x। फिर उसमें से एक कम करोगे, 3 है ना, तो x + 1 -1 तो इस -1 से इस -1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x - 1। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, x - 1। ओके। अगर फोर्थ होते तो एक नंबर और माइनस कर देते तो x - 2 आ जाता। नेक्स्ट कह रहे हैं इन 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर में क्या है, द यूनिट डिजिट इज x एंड द 10th डिजिट इज y। ठीक है। द नंबर इज, तो यूनिट डिजिट x है तो x यूनिट डिजिट है, 10th डिजिट क्या है, y है, तो 10y। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10y, यूनिट डिजिट को x प्लस करते हैं तो 10y + x आ जाएगा। ठीक है। 100 डिजिट ऐसे याद आती तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके पहले कर देते हैं। अगला कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल, बिल्कुल ट्रू है। ए स्क्वायर इज ए रोम्बस हुज वन एंगल इज राइट एंगल। एक एंगल हमारा कह रहा है वन एंगल इज राइट एंगल होता है। हमारा क्या होता है, एक एंगल राइट होता है, सभी राइट होते हैं तो एक एंगल तो होता ही। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बिल्कुल सही है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर डू नॉट डिवाइड होल स्क्वायर इनटू ए 4 इक्वल पार्ट। तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा फॉल्स है, फोर्थ वाला। ठीक है। करें ABCD इज ए पैरेललोग्राम एज सोन, फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे x + y = 8 दिया है, y + 5 = 10 दिया गया है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। y + 5 दोनों को समझाते हैं कि x + y = 8, ये और ये दोनों सेम होंगे। y + 5 = 10 दिया गया है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 5। 5 यहाँ पे पुट कर देंगे, 5 इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो क्या आ जाएगी 3 और 5। ठीक है। तो हमको ये पता होती है कि दोनों डायगोनल हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो उसका सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल कितना होता है, 360 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो एक पेंटागन है, पेंटागन का टोटल का सम कितना होता है, 540 होता है। इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 करने 5 0 5 40, ठीक है। तो 108 आ जाएगा आपका एक एंगल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीगन। कौन सा इसमें पॉलीगन है, इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि सभी एंगल हमारे लेस देन 180 हो और ये इस लाइन से मिलके बना हो। तो ये लाइन से मिलके बना नहीं है तो पॉलीगन ही नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंगल ये हमारा 180 से ज़्यादा जा रहा है। कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये 180 से ज़्यादा जा रहा है। तो ये हमारा है कॉन्वेक्स पॉलीगन 180 से सब कम है, ठीक है। तो सी आपका ऑप्शन ट्रू है। मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक ही एंगल राइट एंगल होता है, वो 1 होता है, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट एंगल। तो स्क्वायर के बाइसेक्ट कहाँ करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहें द स्टडी ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन बिलो। अब ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, कह रहे हैं व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इसमें क्लास इंटरवल का साइज कितना है, तो 20 और 5 में से 20 में से 15 घटाओगे तो 5 हमारी क्लास इंटरवल का साइज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास में है हमारी, ये हमारी 25 to 30 जो है 42 इसमें फ्रीक्वेंसी है, तो 25 to 30 वाली फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास 25 to 20 to 25 30 to 35। तो 20 to 25 30 to 35 में क्या क्या है ये हम देख लें। 20 to 25 हमारा कितना है, 20 है। 30 to 35 भी 20 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटरवल का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो पहले का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना है 25। तो 16 9 25 होता है। फिर यहाँ पे 6 8 10, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 10 का स्क्वायर 100, तो दोनों का सम 100 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 4 13 होता है, ये 16, तो ये हमारा डी वाला नहीं है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बाकी सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, फर्स्ट 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इन ए सेकंड ऑफ 340 स्टूडेंट इन ए स्कूल ऑफ आउट ऑफ 340 स्टूडेंट 55% स्टूडेंट आर ऑफ साइंस, द रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर ऑफ कॉमर्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो 340 स्टूडेंट में कितना है, 55% हमारे क्या है स्टूडेंट्स आर ऑफ साइंस, तो 340। अब रिमेनिंग जैसे 45% रिमेनिंग हमारे बचे, तो 45% डायरेक्टली इसका निकाल लें या उसको माइनस करें, सीधे 45% ही निकाल लें। 340 इंटू 40/5 100, तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 9 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 के 6, 9 त्रिक 27, 27 और 3 कितना 30, 306 डिवाइड बाई 2, तो 2 15 हम 30, 2 30 6, तो 153 स्टूडेंट जो होंगे वो आपके केस के हो जाएंगे, हमारे कॉमर्स के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं वैल्यू बतानी है एक्स और वाई को पुट करके, जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू क्या आएगी वो हमको बतानी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2yx प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू
y की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, तो 4 प्लस 4, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर नंबर ऑफ लाइक टर्म्स कितने हैं इसमें। लाइक टर्म्स क्या होता है, जिसमें एक जैसे वेरिएबल आ रहे हों वो लाइक टर्म्स होते हैं। तो एक जैसे वेरिएबल किसमें, ए बी सी पहले में ठीक है, दूसरे में माइनस ए बी सी, ये भी चाहिए, बी सी ए, ये भी ठीक है, क्योंकि ए सी ए बी सी इसमें भी आ रहा है, ए सी बी ये भी ए बी सी आ रहा है, बी ए सी इसमें भी ए बी सी आ रहा है, सी ए बी इसमें भी ए बी सी आ रहा है। तो सब लाइक टर्म्स हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लाइक टर्म है, तो 6 लाइक टर्म्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द नेम ऑफ द शेप इज, तो इसका शेप का नेम होता है हमारा, ये कोन होती है। ठीक है, स्फेयर हम जानते हैं गोलाकार होता है, सिलेंडर हमको ऐसे टाइप से होता है, ट्रायंगल भी जानते हैं, तो ये क्या है, कोन है। ठीक, कोन में क्या होता है, नीचे एक सर्किल होता है, ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट कह रहा है सी द फॉलोइंग सॉलिड्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला कह रहा है द नंबर ऑफ फेसेस इज, फेसेस कितने हैं, तो एक फेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और यहाँ पे देखो ये चौथा ये फेस हो गया, और ये इधर आइए पांचवा ये फेस हुआ। ठीक है, और छठा ऊपर का फेस हुआ, सातवां नीचे हुआ। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 7 फेसेस हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसका हमें क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमको बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार भी मैंने डाला था। तो क्या होता है, 1/2 H1 प्लस H2 इंटू डायगोनल। तो H1 H2 क्या होता है, ये डायगोनल से डिस्टेंस होती है, तो 1/2 1 प्लस ये कितना है 2, डायगोनल का है 4, तो ये हो जाएगा 3 4 दिए 12, 12 डिवाइड बाई 2, तो 2 छाग 12, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कह रहे हैं -2 की पावर -5 और -2 की पावर 6 हमारा टोटल क्या होगा आंसर। तो हमको क्या है, -2 की पावर -5 इंटू -2 की पावर 6, तो अंदर वाले सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -2 की पावर क्या हो जाएगा, -5 प्लस 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 की पावर 1, तो जिसकी पावर 1 तो मतलब वही सेम। ठीक है, तो -2 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, कह रहे हैं द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें वेरिएशन हमको पता करना है। ठीक है, तो वो पता करने के लिए कैसे पता करेंगे, कह रहे एक्स है 6, वाई है 2, 12 4 15 5 और 7 21। तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, तो 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई ऐसे हम लिख रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जब ये एक दूसरे के तो ये भी इसके हो गए। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक्स हमारा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 है, ये 2 है ये 6 है। ठीक है, तो 2 को कितने टाइम 6 है, तो 2 का 3 टाइम क्या है, 2 3 ज़ा 6, ऐसे ही 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21। तो कांस्टेंट वेरिएशन का है इसका, जो वेरिएशन हमारा 3 टाइम है, y का 3 टाइम हमारा x है। ठीक है, तो हमारा कांस्टेंट जो वेरी कर रहा है, तो कितने टाइम वेरी कर रहा है, वो 3 टाइम वेरी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ 3a² b की पावर 4c², ये हमारा कॉमन फैक्टर हमको जानते हैं। अब ये को 3 यहाँ पे है, तो इसमें भी 3 चौक 12 में लिख लेते हैं, 3 इंटू a² इंटू b² इंटू b² जैसे करके लिख लेते हैं, इंटू c²। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू b² इंटू c² इंटू c²। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू b² इंटू b² और इंटू c² इंटू c² लिख सकते हैं। ठीक है,
ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों में 3 3 3 कॉमन है, तो तीनों में 3 3 3 कॉमन है, तो 3 ले लिया। ठीक है, अब ये हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे ए स्क्वायर इसमें ए स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और इसमें ए स्क्वायर, तो इसमें एक में है तो दो में नहीं है, तो बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो 3 स्क्वायर। ठीक है, अब सी स्क्वायर यहाँ भी है, सी स्क्वायर यहाँ भी, सी स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो सी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, तो फैक्टराइज करने में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या करें, जो एक्स वाई वाई जेड एक्स को हम एक साथ रख लें, तो हम लिख लें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, अब फिर प्लस ये में यहाँ पे एक्स वाई प्लस का वाई जेड, यहाँ से प्लस का एक्स जेड या जेड एस लिख लें, जेड एस लिख ले रहे हैं। अब इनमें सब में एक्स वाई कॉमन है। ठीक है, तो एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आया एक्स वाई बचा। ठीक, प्लस यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई इसमें से भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, वाई जेड बचा। फिर यहाँ से भी एक्स वाई कॉमन हो गया, तो जेड एक्स बचा, एक्स जेड या जेड एक्स बचा। ठीक है, और प्लस में क्या है हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे है। तो अब ये वाला मैं दोनों में क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कॉमन है, तो हमने क्या ले लिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कॉमन ले लिया। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जब मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से एक्स वाई बचा, और यहाँ से क्या बचा, ये वाले से 1 बचा। तो ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस मल्टीप्लाइड में एक्स वाई प्लस 1। तो ये हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0, वाई नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो आसानी से देखो, दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, एक तो हम इसी को देख सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे एक्स अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स अपान वाई इंटू वाई अपान एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि माइनस का 2 है। तो सिमिलरली अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आकर खोलेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये पूरा आएगा एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यही हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 2। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें द वैल्यू ऑफ 0.73 इंटू 0.73 माइनस 0.27। तो हमारा ये डायरेक्टली फार्मूला ही है लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा 0.73 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0.27 का होल स्क्वायर अपॉन 0.73 माइनस 0.27। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 0.73 प्लस 0.27 ये एक ब्रैकेट में, और 0.73 प्लस 0.27 माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अपॉन 0.73 माइनस 0.27। तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये और ये कैंसिल, तो 0.73 प्लस 0.27 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैथमेटिक्स पोर्शन आपका ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये क्वेश्चन और बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं इन यूजुअल फॉर्म हमको इसको करना है। तो यूजुअल फॉर्म में अभी जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म उसे ऐसे चूज़ करते तो यूजुअल फॉर्म 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 100, 7 है 700 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10 प्लस 8। ठीक है, तो 10 8 18, ये 718 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का, सॉरी इंग्लिश का है।
तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का पोर्शन आपका ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड पॉन्ड सिल्क इज स्पाइरोगाइरा। ओके, स्पाइरोगाइरा इज कॉल्ड पॉन्ड सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। ठीक है, रेनबो जो बनता है आपका वो डिस्पर्सन की वजह से ही बनता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको समझने के लिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं। चले मान लीजिए हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कह रहा है इस पे अगर कोई भी रे, इंसिडेंट रे नॉर्मली पड़ता है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मली मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। नॉर्मली याद रखना, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली या फिर 90 डिग्री के एंगल पे होता है। नॉर्मली के जगह आपको परपेंडिकुलर दिया रहेगा या फिर 90 डिग्री लिख के दिया रहेगा, सेम अप्लाई होगा। ध्यान से सुनना, कह रहा है इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है नॉर्मली पड़ा हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे पड़ रहा है। तो पूछ रहा है इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। मैंने आपको बताया है, आपको याद भी होगा कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे नॉर्मली या परपेंडिकुलरली पड़ती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है, उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। कोई भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0 डिग्री पे। समझ में आई बात? जब कोई भी रे 90 डिग्री के एंगल पे गिरेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न कर जाएगा और कोई भी एंगल नहीं बनता, 0 डिग्री एंगल होता है हमारा। द डिवाइस यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सीज इज नोन एज फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर मैंने साउंड वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी बताया, शायद डिस्कस किया था या मिस हो गया हो मुझसे, कि फेदोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं डेप्थ ऑफ सी को मेजर करने के लिए। जो इस डिवाइस में जो प्रिंसिपल यूज़ होता है, सोनार वाला प्रिंसिपल इस डिवाइस में यूज़ किया जाता है। डिवाइस का नाम है फेदोमीटर और इसमें जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है वो सोनार वाला होता है। अ लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऐसे डिस्टेंस नापने के लिए जो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं यूनिवर्स से अर्थ के बीच का, या बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस होते हैं, उनको मेज़र करने के लिए हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। विच वन इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई? सिरियस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। सिरियस, बहुत सारे लोग पोल स्टार लगा देते हो, आप लोग गलत हो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिरियस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार। The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कॉमनली इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं दिया रहेगा तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when electrolysis of water is carried out, water is decomposed into, when electrolysis of water is carried out, water is decomposed into both hydrogen and oxygen। ये H2O है आपका वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ होता है। जब इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में। अगला क्वेश्चन है, विच of the following is not a खरीफ क्रॉप? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? यहाँ पे खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है? पी, मटर जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है। बाकी सारे ये पैडी, मेज, ग्राउंडनट, तीनों के तीनों खरीफ क्रॉप है। पी इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which was the first Indian satellite in space? Aryabhat was the first Indian satellite. Aryabhat was the first Indian satellite in space. Which mirror is used in solar mirror? This question is also from previous year. Which mirror is used in solar cooker? I think concave mirror is used in solar cooker. कौन सा mirror use होता है? concave mirror use होता है solar cooker में। Next question, विच केमिकल इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्योरीफिकेशन? वाटर प्योरीफिकेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। एनसीईआरटी की ध्यान से पढ़ेंगे तो दो के नाम दिए गए हैं, एक क्लोरीन का,
क्लोरीन का इस्तेमाल वाटर प्योरिफिकेशन और दूसरा जो है ब्लीचिंग पाउडर का, इन दोनों का इस्तेमाल वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल, POTABLE। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। lightning conductor is used for protecting the building from lightning. Okay, lightning conductor is used to protect building from lightning. Microorganisms that causes diseases are known as pathogens. Antibiotics are effective against, antibiotics are used against bacteria. ठीक है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किसके अगेंस्ट होता है? बैक्टीरिया के खिलाफ होता है। जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं मोस्टली उनका यूज़ हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट करते हैं। बैक्टीरिया के इफेक्ट को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज स्पीसीज। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज स्पीसीज। Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver? ठीक है, फ्लेम के 3 जोन्स होते हैं, आपको पता है, आउटर, मिडल एंड इनर मोस्ट। इन तीनों में से कौन सा जोन गोल्ड स्मिथ यूज़ करता है? गोल्ड स्मिथ यूज़ करता है सुनार, जो सोने चांदी के सामान बनाते हैं, सुनार जिन्हें हम कहते हैं, वो यूज़ करते हैं आउटर जोन। बिकॉज ये जो आउटर जोन होता है ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन होता है, हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम होता है ये, तो इसका इस्तेमाल गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए या उनको मेल्ट कुछ और डिज़ाइन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं गोल्ड स्मिथ। आउटर जोन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू जोन। द डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल थिंग फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओके, next question, Harshit has brown color at the middle of eyeball and behind the cornea is due to, basically यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आइज़ के कलर्स होते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है। किसी की ब्लैक आई है, किसी की ब्लू आई है, किसी के ब्राउन आइज़ है, तो ये किसकी वजह से डिटरमाइन होते हैं? आइज़ की वजह से, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the endocrine gland that is located on human kidney, the endocrine gland that is located on human kidney is adrenal gland. Okay, adrenal gland that secretes adrenaline hormone, it's located on kidney, human kidney. Which of the following is a non-metal? Oxygen. Aluminum is a metal, iron is metal, as well as silver is metal, but oxygen is a non-metal. So option number B is correct here. Option number B. Next question, which non-metal is used in making glass? Silica is a non-metal which is used in making glass. जो glass use करते हो घरों पे वो सिलिका से बना होता है, which is a non-metal. The SI unit of electric charge is coulomb. SI unit of electric charge is coulomb. Okay, ampere is a SI unit of measuring current. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कुलॉम्ब। ठीक है, अगला बढ़ेंगे, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज, LPG का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है बुटेन, ऑप्शन नंबर B। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिस्टर इज मेड बाय ब्लेंडिंग पॉलिस्टर एंड कॉटन? ठीक है, कौन से फाइबर को पॉलिस्टर और कॉटन से मिल के बना हुआ है? तो टेरिकॉट हमने डिस्कस किया था। टेरिलीन इज़ अ फेमस पॉलिस्टर, टेरिलीन एक पॉलिस्टर है और इसमें कॉटन मिला के हम बनाते हैं टेरिकॉट। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नॉन कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट। ऑप्शन नंबर C, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ पे सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होने के लिए रब होना ज़रूरी है, उनमें कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है। द जाइगोट दैट बिगिंस टू डेवलप टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज एम्ब्रियो। जब जाइगोट्स में टिश्यूज़ वगैरह डेवलप होने लगते हैं सो दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो, और जब बॉडी पार्ट्स पता चलने लगते हैं तो वो फीटस होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर C है। वट इज़ द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन मैन? द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मैन इज़
20 millimeter, 20 mm, and in female it's 15. Okay, in males it is 20 and in female it is 15. सो साइंस के क्वेश्चंस हमारे ख़त्म होते हैं. अब डिस्कस कर लेते हैं लैंग्वेज पोर्शन को. ओके, सो सबसे पहले इंग्लिश का क्वेश्चन है. सिनोनिम ऑफ डिज़ायर इज, सिनोनिम ऑफ डिज़ायर इज एस्पिरेशन, एस्पिरेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन गिवन सेंटेंस. यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. द मशीन वॉज इन्वेंटेड डैश by my brother. Who invented the machine? His brother invented, means the machine was invented by my brother. Okay, next question, I wanted to buy a newspaper dash didn't have money, but didn't have money. I wanted to buy a newspaper but didn't have money. मैं एक न्यूज़पेपर ख़रीदना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, एनफ पैसे नहीं थे. व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? एड्रेस की करेक्ट स्पेलिंग ADDRESS, एड्रेस. आई प्रोमिस्ड डैश इट बाय फ्राइडे. आई प्रोमिस्ड टू डू इट बाय फ्राइडे. मैंने प्रॉमिस किया इसको फ्राइडे तक करने के लिए. ओके, फ्राइडे तक मैं कर दूंगा ये काम. टू डू इट बाय फ्राइडे. रवी's कार इज़ नॉट वेरी बिग, ही वॉन्ट्स टू बाय अ बिगर कार. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है रवि के पहले कार से और जो वो कार खरीदने वाला है. तो ही वॉन्टेड टू बाय अ बिगर कार देन द अर्लियर वन. सो हियर इज कंपैरेटिव डिग्री, तो हम यूज़ कर रहे हैं बिगर कार. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्टेड एट होम. we stayed at the dash hotel in the town. We stayed at the cheapest hotel in the town. means यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री बिकॉज हियर इज़ कंपैरिजन बिटवीन ऑल द होटल्स इन अ टाउन. ठीक है, पूरे होटल जितने भी उस टाउन में उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, दो लोगों के बीच में नहीं, कई सारे लोगों के बीच में. सो हियर वी आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड चीपेस्ट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. How cold the night is. What kind of sentence is this? How cold the night is. It is a exclamatory sentence. Okay, exclamatory sign देख के भी आप बता सकते हो कि ये एक exclamatory sentence है. Anju cannot walk fast dash she wears high heel slippers. Anju cannot walk fast because she wears high heel slipper. अंजू तेज़ नहीं चल पाती. क्यों? क्योंकि वो हाई हिल स्लीपर्स पहनती है, तो बिकॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर मोबाइल इज. प्रीफिक्स क्या होते हैं? उपसर्ग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. सो करेक्ट प्रीफिक्स फॉर मोबाइल इज इमोबाइल, इमोबाइल. ओके, निम्न में से डिब्बा के शब्द का एक वचन है. डिब्बा, डिब्बे. ओके, डिब्बे, डिब्बा, डिब्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन, रसगुल्ले में मिठास अधिक है. रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए. मिठास में विशेषण कौन सा है? मीठा. मीठा विशेषण है यहाँ पे. अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे सही आपको बताना है स्पेलिंग कौन सी सही लिखी हुई है. वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है. ये वाली स्पेलिंग सबसे सही है, बेस्ट है. बेस्ट क्या मतलब? वही सही है. भारत की राष्ट्रभाषा है, मैंने कई दफ़ा बताया भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, इनमें से कोई नहीं. ऑप्शन सही रहेगा. हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा अभी हिंदी की कोई सी, इंडिया की राष्ट्रभाषा कोई सी भी नहीं है. ठीक है, इनमें से कोई नहीं. हिंदी राजभाषा है, बाकी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी. इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? मूलावस्था. ठीक है, जो विशेषण में 3 अवस्थाएं होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था. जो बेसिक होता है वो मूलावस्था. तो सुंदर, प्रियतर क्या है? ये उत्तरावस्था. लघुत्तम, उत्तम अवस्था. सुंदर जो है वो एक मूलावस्था है. अगला क्वेश्चन, इत्यादि शब्द में उपसर्ग छाटिए. इत्यादि बना हुआ इति से, इति उपसर्ग है इसमें और इसी से ये बना हुआ है.
उर्दू के क्वेश्चन देख लेते हैं। कुर्तलैन हैदर का नावल मेरे भी सनम जाने किस सन में शाये हुआ? ये 1949 में हुआ था, कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार कौन थे? इसके पहले रजिस्ट्रार थे सैयद सजाद हैदर यल्ड्रिम, सैयद सजाद हैदर यल्ड्रिम। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी जनूबी अफ्रीका में कौन सा काम करते थे? वो वकालत करते थे, ऑप्शन नंबर बी। साथ सफ़र करने वाला कौन होता है? साथ सफ़र करने वाला होता है हम सफ़र, मुरक्कब लफ्ज़ बताना, हम सफ़र। अगला क्वेश्चन है आपका, लफ्ज़ आग बगूला होना क्या है? ये एक मुहावरा है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डाले थे मैंने। हज़रत महल का असली नाम क्या था? मोहम्मदी बेगम था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शायर मशरिक़ और शायर इस्लाम किसे कहा जाता है? कहा जाता है इकबाल को, मोहम्मद इकबाल जो है उन्हें कहा जाता है शायर मशरिक़ और शायर इस्लाम। हाजिर का मुतज़ाद क्या होगा? गायब, हाजिर का मुतज़ाद होगा गायब। बस यहीं पे एंड करते हैं।